कट करें थोड़ा सा ही। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। क्योंकि अभी हम लोग संसाधन पढ़ रहे हैं, तो संसाधन जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, तो इसके बारे में कम से कम हमको हर थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। कौन देश कहाँ पर है, कौन महादेश कहाँ पर है, कौन राज्य कहाँ पर है। क्योंकि मैप से नक्शा समझना कोई भी चीज़ आसान होता है। ठीक है। अभी हम आज इसको हम सोच रहे हैं कि पैरेलल जियोग्राफी जो पढ़ा है ना, तो ये जैसे बेसिक नॉलेज है। ये पढ़ना है 6 7 8 में। अब बहुत सारे लोग ऐसा थोड़ा नहीं, सब कोई के स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता होगा, कोई कोई नहीं पढ़ के आया होगा, हो सकता सबको साथ लेकर चलना है। मान लो कोई जानता है तो ठीक है, समझेगा और उसको नॉलेज होगा, रिवीजन होगा। और जो नहीं जानता है उसके लिए और बढ़िया है। तो ये चीज़ अगर हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन मैप नक्शा के बारे में थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे 15 20 मिनट आधा घंटा रोज। और इसके अलावा चैप्टर चलेगा, क्योंकि ये बेसिक है। न्यू होता है ना, तो ये न्यू है। जैसे इंग्लिश लिखने के लिए ABCD होता है, और हिंदी लिखने के लिए क ख ग होता है। उसी तरह से जियोग्राफी का बेसिक है ये के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखना। CBSE का जो बच्चा होता है, एक एटलस लेके 5वें 6वें से पढ़ते रहता है। एटलस नक्शा लेकर के, नक्शा के बारे में उसको नॉलेज रहता है कि कौन चीज़ कहाँ पर है, पृथ्वी क्या है, उसके बारे में सब पता रहता है उसको। कौन चीज़ हमारा देश कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, एशिया कहाँ पर है, वो सबको ये सब पता रहता है। ठीक है। हम लोग आज देखेंगे महादेशों के बारे में। महादेश के बारे में पहले अपनी पृथ्वी पे सबसे पहले तो हम लोग मानव हैं। हम लोग रहते कहाँ पे? पृथ्वी पे। मात्र एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे मानव रहते हैं, और 8 ग्रह में कोई ग्रह पे मानव नहीं रहता है। मात्र एक पृथ्वी ग्रह है जो सौर मंडल के परिवार का पृथ्वी ग्रह है, जहाँ पर केवल क्या रहे, मानव का जीवन संभव है। ठीक है। तो मानव जब धीरे धीरे इस पे आए, तो ये पृथ्वी जो है ना, ये 7 प्लेटों में बटी हुई है। 7 प्लेटों में। इन प्लेटों को हम लोग अलग अलग प्लेटों को अलग अलग नाम दिए हैं। और उन प्लेटों को हम लोग महादेश या महाद्वीप कहते हैं। महादेश या महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेश या महाद्वीप। महादेश या महाद्वीप। ठीक है। तो 7 प्लेटों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी। इस इन प्लेटों क्या कहते हैं? महादेश या महाद्वीप। द्वीप मतलब होता है आइलैंड। पहले महाद्वीप समझना है। द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड। आइलैंड यानी टापू। ठीक है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो। जैसे मान लो कि ये हो गया, चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा है। ठीक ना। ये क्या होगा? द्वीप। क्या होगा? द्वीप। चारों ओर से पानी से घिरा हो तो क्या होगा? द्वीप। लेकिन यही क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाद्वीप। क्या होगा? महाद्वीप। मान लो कोई पागल है, कोई बहुत ज्यादा पागल होता है, क्या बोलेंगे? महापागल। कोई सन के द्वीप है तो द्वीप बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? महाद्वीप। देश बड़ा होता है तो क्या होता है? महादेश। ये बड़ा सा कोई भी क्षेत्र जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, तो क्या कहेंगे? महाद्वीप। बड़ा सा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप। इसी को हम लोग महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेश। क्योंकि महादेश में बहुत सारे क्या होंगे? देश होंगे। बहुत सारे देश होंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन महादेश है। सबसे पहले, ये पूरा पृथ्वी दिख रहा है यहाँ पर, 7 प्लेटों में डिवाइड है। सबसे बड़ा प्लेट यहाँ पे दिख रहा है ये। सबसे बड़ा महादेश यहाँ पे कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा प्लेट है। कौन है? एशिया। यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या है? अटैच है। तो प्लेटों के हिसाब से हमने क्या कर दिया? महादेशों में बांट दिया। ठीक है। और दूसरा कारण, चारों तरफ से पानी से घिरा है ये, इसलिए क्या है? महाद्वीप या महादेश। महाद्वीप या महादेश कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा भारत किसमें है? एशिया में। भारत दिख रहा है यहाँ पे? भारत यहाँ पे। भारत कहाँ पे है? एशिया में। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। भारत कहाँ पे है? एशिया में। भारत एशिया में। ठीक ना। भा एशिया महादेश ऐसा महादेश है जहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या। 7 महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? एशिया। क्योंकि बड़ा एरिया भी है। और दूसरी बात कि ये मैदानी एरिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या तो चाइना का है, एशिया में है। और उसके बाद भारत का है। यही दोनों मिला के तो आधा जनसंख्या करके रखा है।
यही दोनों मिला के 2-3 गो देश जो मिला क्या है, पूरा आधा जनसंख्या किया है जितना विश्व का जनसंख्या है। तो इसलिए एशिया महादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश है। एशिया महादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश है। ठीक है, अब इसके बाद जो महादेश आता है वो क्या है, अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। इससे थोड़ा छोटा है, 2 नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। ये 1 नंबर पे है, ये क्या है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। 2 नंबर पे अफ्रीका। अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले मानव यहाँ पर आए, अफ्रीका में सबसे पहले मानव आए। मानव सबसे पहले कहाँ पे आए, अफ्रीका में। आदि मानव, आदि मानव कहाँ पे आए, अफ्रीका में। आदि मानव पेड़ पौधा ऐसे ही पत्ता होता है, जैसे जानवर जीते थे वैसे ही जीते थे सब। ठीक है, आदि मानव कहाँ पे आए, अफ्रीका में। मानव जाति का पालना, माने मानव जाति सबसे पहले कहाँ पली, अफ्रीका में। मानव जाति का पालना किसे कहेंगे, अफ्रीका को। किसको जी, अफ्रीका को। और मानव जाति का पालना किसे कहेंगे, अफ्रीका को। अब यहाँ से मानव सब कहाँ गया, इधर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर से घूमते घूमते ये हिल के चला गया यहाँ पे मध्य एशिया में। ठीक है, कहाँ पे आ गया, मध्य एशिया में, एशिया में आया। और यहाँ पे आया तो धीरे धीरे ये लोग सब भी होने लगा, धीरे धीरे जानकार मतलब दिमाग खुलने लगा कि हम लोग को पत्ता उड़ कर रहना चाहिए, पत्ता उड़ कर रहने लगा लोग। ठीक है, खाना के जगह पे लोग अब औजार का प्रयोग करने लगा, जानवर को मार के खाने लगा, फिर खेती करने लगा, धीरे धीरे कुत्ता पोसने लगा। तो धीरे धीरे मानव सब भी होने लगा, क्या होगा, सब भी होने लगा। तो सब होने की वजह से एशिया को कहते हैं सभ्यता का पालना। सभ्यता सबसे पहले कहाँ आई, एशिया में। और मानव सबसे पहले अफ्रीका में। मानव सबसे पहले अफ्रीका में, सभ्यता एशिया में, मानव अफ्रीका। सबसे बड़ा महादेश एशिया, और उसके बाद 2 नंबर पे अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका भले इससे छोटा है, ठीक है, लेकिन इसमें बड़े बड़े देश बहुत सारे, रूस है, चाइना है, भारत है, बड़ा बड़ा देश है, एरिया बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान भी है इसमें, अरे बहुते देश है उसमें, 48 गो देश है। यहाँ पर जो है ना, ये दिख रहा है, ये भले इससे 2 नंबर पे छोटा में है, लेकिन सबसे ज्यादा टुकड़ा छोट छोट देश बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल 55 गो देश है। इसलिए सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश कौन है, अफ्रीका। सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश अफ्रीका। सबसे ज्यादा देशों वाला महादेश अफ्रीका। कौन जी, अफ्रीका। ठीक है, मानव जाति का पालना अफ्रीका, मानव जाति का पालना अफ्रीका। सभ्यताओं का पालना एशिया, सभ्यताओं का पालना एशिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन सा, एशिया। हाँ, अब देखिए, क्योंकि ये अफ्रीका है, विषुवत रेखा के बीचों बीच काटती है यहाँ पे, विषुवत रेखा करती है, बीचों बीच काटती है यहाँ पे, बीचों बीच विषुवत रेखा काटती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इधर है, इधर उष्ण कटिबंध में आता है बहुत ज्यादा क्षेत्र इसका, किसका, अफ्रीका का। उष्ण कटिबंध में ज्यादा आता है, विषुवत रेखा पे जहाँ धूप एकदम पूरा कड़कस पड़ेगा, ठीक ना, वहाँ कहाँ आएगा, उष्ण कटिबंध में। तो जहाँ भी गर्मी पड़ता है ना, लोग गर्मी के मारे क्या होता है, जैसे काला हो जाएगा, ठीक ना, गर्मी के मारे क्या हो जाता है आदमी, काला। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो क्या होता है, बहुत काला होता है, ठीक ना। यहाँ के लोग क्या होता है, बहुत काला। जैसे यहाँ पर हम जैसे जैसे जाएंगे नीचे, साउथ दिख रहा है, साउथ फिल्म में देखते हो सब गुंडवा सब काला रहता है? इधर सब काले देखने को मिलेगा। वो कैसे तो नहीं, हीरोइनिया एक दूगो गोर हो जाती है कहने कैसे। ठीक है, कि बीचों बीच गया है विश्वत रेखा, इसलिए क्या होगा, काला। आई तनी सा ऊपर है फिर भी वहां पे काला लोग है, लेकिन यहाँ पर और काला, एकदम मंगरैला की तरह काला रहता है एकदम, ठीक ना। ऐसा 5 को यहाँ पर ला देंगे ना तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। इतना खतरनाक काला होता है सभी सब, अफ्रीका वाला। ठीक है, इसलिए इसको काला महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला महादेश। क्या कहते हैं, काला महादेश। काला महादेश किसे कहेंगे, अफ्रीका को। काला महादेश अफ्रीका। ये महादेश बहुत पिछड़ा है, इस पे बहुत ज्यादा यूरोप वाला राज किया है, अभी भी कहीं कहीं राज करता है सब। ठीक है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत से बहुत ज्यादा गरीबी है। जैसे यहाँ पर देखोगे ना, जहाँ पर मुसहर डोम, इसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो गंदी तरीके से रहते हैं लोग, ठीक ना, पूरा नाली बहते रहेगा ऐसे ही, उस तरह से यहाँ पर सब लोग रहता है, बहुत कम लोग यहाँ पर धनी होता है। बहुत, हाँ, अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा भूखमरी है यहाँ पे। हम लोग को तो कम से कम 2 वक्त का रोटी मिल जाता है ना, वहाँ पर 2 वक्त का रोटी नहीं, भूखे मरते हैं बहुत लोग वहाँ पे।
तो यहाँ पे ये अफ्रीका को चूंकि बहुत ज्यादा पिछड़ा है, इसलिए इसको अंध महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध माने अंधेरा है, एक तरह से गरीबी है, अंधेरा है, क्या कहते हैं? अंध महादेश। कौन सा महादेश? अंध महादेश। अफ्रीका कौन सा महादेश? काला महादेश किसे कहेंगे? अफ्रीका को। काला महादेश अफ्रीका को। सभ्यताओं का पालना एशिया। सभ्यताओं का पालना एशिया। ठीक है, अब देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर। अब इसके बाद ये वाला जो है ना एरिया, उत्तरी अमेरिका, क्या है? उत्तरी अमेरिका 3 नंबर पे आता है। इसी में अमेरिका है। क्या है जी? इसमें, इसी में अमेरिका है। सुपर पावर जो अमेरिका का है, इसी में उत्तरी अमेरिका। क्योंकि ऊपर वाला एरिया कभी भी मैप में या कॉपी पे ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। कहाँ पे जी? वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ऊपर उत्तर, नीचे ऊपर उत्तर है, दोनों अमेरिका के भाग है। तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका। और नीचे वाला क्या बोलेंगे? दक्षिणी अमेरिका। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। ये कौन नंबर पे है? दक्षिणी अमेरिका, चौथा। 3 नंबर पे सीक्वेंस सजाने के लिए कहेगा तो सबसे 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, सुपर पावर है इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत कम देश है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है ना, क्या है? सुपर पावर है, माने बहुत पैसा वाला भी है, बहुत हथियार भी रखा है। अकेले अकेले सब कोई का क्या है? सब देश डरता है उससे। उसका एगो टक्कर अभी हाल फिलहाल में दे रहा है बस चाइना। चाइना से थोड़ा सा उसका ये रहता है, क्योंकि चाइना आगे बहुत निकल रहा है। नॉर्थ कोरिया में जान है, हती चुकी देशवे है, जब मन तब इसको खत्म कर देगा, ऐसे ही खा जाएगा। कहते हैं ना, वैसे ही कूदेगा तो खत्म हो जाएगा अमेरिका, उसमें जान थोड़े ना है। खाली ऐसा ही भभकते रहता है। इंटरनेशनल लॉ है इसलिए नहीं छू पाता है उसको, तो कहिए खत्म कर देता सब। यही है कि पागल है कि ऐसा रखा है ना बम कि छोड़ देगा, अपनों मरेगा, सबको मारेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लेके जाएगा अपनों। इसलिए डर ही कोई नहीं छूता है ना, कि पागला है वो, किम जोंग पागल है वो अपनों ले जाएगा। अपनों जेबे करेगा, सबको ले जाएगा, पूरा विश्व को। देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका कौन? 3 नंबर। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। इसका जितना देश है ना, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, जो भी देश है ना, यहाँ पे बहुत कम देश है इसमें, ये सब का क्या होता है? समुद्र से सीमा मिलता है। क्या होता है? समुद्र से सीमा मिलता है। कोई ऐसा देश नहीं है बिना समुद्र का। जैसे हम लोग के यहाँ पे नेपाल जो है, क्या है, कहीं समुद्र से टच है इसका? मंगोलिया यहाँ पर समुद्र से टच है? नहीं। लेकिन यहाँ के सारे देश का टच क्या है? समुद्र से है। सारे देश का टच क्या है? समुद्र से है। यानी यहाँ पर हम लोग के यहाँ स्थलबद्ध, माने स्थल से बंधा हुआ, हमारे यहाँ स्थलबद्ध देश है। लेकिन एक महादेश मात्र उत्तर अमेरिका है जहाँ पे कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। अब उत्तर अमेरिका में कोई भी स्थल, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं उसको। यानी वो क्या है? चारों तरफ से दूसरे देशों से दबा हुआ है, उसमें कहीं समुद्र सीमा उसका नहीं लगता है। तो हम लोग के वहाँ पे है, सब देश में है, लेकिन कहाँ पे नहीं है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे नहीं है? उत्तरी अमेरिका में। स्थलबद्ध देश है? नहीं। नहीं ना। सुपर पावर यूएसए कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है जी? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहीं पे ऊपर क्या है? कनाडा। यहीं पर ऊपर कनाडा। पंजाब के लोग ज़्यादातर कनाडा में जाके बस जाते हैं लोग। पंजाबी लोग ज़्यादातर लोग कहाँ? कनाडा में जाके व्यापार। बहुत ज़्यादा सिख लोग बसे हुए हैं कहाँ पे? कनाडा में। बहुत लोग कनाडा में जाता है। ठीक है, इधर मेक्सिको, इधर छोटे छोटे देश है। मतलब मुश्किल से यहाँ पर हमको लग रहा है कि 10-12 को देश होगा, ज़्यादा इसमें देश नहीं है। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन जंगल है। एमेजोन, एमेजोन जंगल यहाँ पर है। माने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। कौन? अमेजोन जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल भी है, अमेजोन जंगल। ठीक है, अमेजोन नदी के किनारे बहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अमेजोन जंगल। अमेजोन जंगल। दुनिया का 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है कौन?
ओजोन 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादन करता है। इतना घना है, इतना घना है और इतना बड़ा है ना, इतना खतरनाक खतरनाक जीव, जो जीव जंतु इसमें रहते हैं ना कि कहना नहीं। इसी में क्योंकि अमेज़न जंगल है और सांप बहुत पाया जाता है, इसलिए इसको, इस महादेश को हम लोग दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महादेश कहते हैं। इसका महादेश कहते हैं, सांपों का। दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महादेश। इस जंगल में वो चींटी रहती है। हाँ, चींटी रहती है, बुलेट एंट उसको कहते हैं। काटेगी ना तो लगेगा कि जैसे बुलेट लगता है ना, वैसे उसको दर्द होगा आदमी को, तरह से दर्द होता है। तो ये चूंकि घना जंगल है, जितने घना जंगल रहेगा उतने खतरनाक जंतु वहां पर पाए जाएंगे, है ना। ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका, सांपों का महादेश, दक्षिणी अमेरिका। बस लोकेशन जानना है सब चीज का, कौन कहाँ पर है, ठीक है। एवरेज लोकेशन हम लोग को जानना है, जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें संसाधन में, तो थोड़ा बहुत हम लोग को वहाँ पे ये सब यूजफुल होगा। अच्छा, इतिहास भी जब पढ़ेंगे हम लोग ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नक्शा जानना जरूरी है, कैसे कौन कहाँ से आए, ठीक है। ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद क्या है, 3 4 5 नंबर पे कौन है, यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक नीचे बर्फ से पूरा घिरा हुआ है अंटार्कटिक। बर्फ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। क्योंकि आदमी नहीं रहता इसलिए इसमें नहीं दर्शाया है, एकदम उजला सफेद कलर का है, बर्फ से ढका हुआ है। कभी भी हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा ठंडा पड़ेगा और बर्फ से क्या रहेगा, ढका रहेगा। तो नीचे वाला एरिया जो क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ सफेद होता है इसलिए इसको सफेद महाद्वीप या सफेद महादेश भी कहते हैं। किसको, अंटार्कटिक। कितना नंबर पे है, 5 नंबर। कितना नंबर पे है, 5 नंबर। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। इसको क्या कहते हैं, सफेद महादेश। यहाँ पर आदमी नहीं रहता है, इतना ठंडा रहता है कि आदमी वहाँ पर नहीं रह पाएगा। रिसर्च सेंटर लोग खोला है वहाँ पे खोज करने के लिए, वहाँ पे कि बर्फ में खोज करना है, तो भारत का भी रिसर्च सेंटर वहाँ पर है। और देश भी रिसर्च सेंटर खोला है। क्यों, अंतरिक्ष में लोग, हम लोग नहीं, रिसर्च सेंटर है। इसरो इसरो जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो उस तरह से यहाँ भी रिसर्च सेंटर खुला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, अंटार्कटिक में, ठीक है। यहाँ पर आदमी नहीं रहता है। ध्रुवीय भालू के लिए प्रसिद्ध है, ध्रुवीय भालू। जहाँ पोलर बियर कहाँ रहता है, ठंडा प्रदेश में। पोलर बियर कहाँ रहता है, पोलर में नहीं होता है, ध्रुवीय। ये ध्रुव का एरिया नहीं है, ऊपर नीचे क्या है, ध्रुव। तो पोलर बियर यहाँ पर पाए जाते हैं। पेंगुइन, पोलर बियर यहाँ के क्या है, माने फेमस जीव जंतु है यहाँ के, ठीक है। ये तुम लोग को 6वां क्लास की 7वां क्लास में दिया है, पोलर बियर कहाँ पाया जाता है, सरकारी स्कूल की किताब में 6वां क्लास 7वां क्लास में। ठंडे प्रदेश में पाया जाता है कि ध्रुव में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये दिया है उसमें, ठीक है। अंटार्कटिक है यहाँ पर कौआ, 5वां महादेश। कौन है जी, 5वां महादेश। अब उसके बाद ये जो हम लोग का है 6 नंबर पे छोटा सा देश, इसका नाम क्या है, यूरोप। क्या है जी, यूरोप। क्या है, यूरोप। छोटा सा देश है, लेकिन छोटा भले महादेश है, लेकिन पूरा देशों पर, पूरा विश्व पे राज किए कौन, यूरोप। इंग्लैंड यहीं का है, फ्रांस यहीं का है, पुर्तगाल यहीं का है, डच यहीं का है, सब लोग जाके कहा, अब पूरा दुनिया को क्या कर लिए, गुलाम बना लिए, ठीक ना। सब छोटा छोटा भले है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा देश मात्र डेनमार्क है, यहाँ पे छोटा सा देश, उसने क्या कर लिया ना कि इसको कब्जा कर लिया पूरा, इतना बड़ा को। छोटा सा यहाँ पर डेनमार्क है ना, इसको कब्जा कर लिया, ये बिंदु बराबर भी नहीं होगा, इसको कब्जा करके रखा है, ठीक है। ग्रीनलैंड है ये ग्रीनलैंड है। बर्फ भले दिखा दिया है, अलग बात है, लेकिन ग्रीनलैंड इसका नाम है। बर्फ तो रहबे करेगा क्योंकि उत्तर में है ना, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये द्वीप है, महाद्वीप की बात नहीं बोले हैं, द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा महाद्वीप क्या, कौन है जी, एशिया, ठीक है। 6 नंबर पे कौन सा है, यूरोप। यहीं पर क्या है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, सारा यहीं लोग क्या किया, पूरा दुनिया पे, अमेरिका पे भी राज किया कौन, यूरोप वाला। अमेरिका पर भी क्या किया, राज किया। इंग्लैंड वाला कहाँ जाकर राज किया, अमेरिका पे। अमेरिका जैसे मैंने पूरा देश को किसी को नहीं छोड़ा है वो, है, हाँ, नेपाल को छोड़ करके।
नेपाल में कुछ है ही नहीं, तो कोई काहे गुलाम बनाया है किसी को? कुछ रहेगा तब ना जी। ठीक है। तो ये यूरोप वाला, क्योंकि ये लोग सबसे पहले पुनर्जागरण यहीं पर आया। पुनर्जागरण पढ़ना है तुम लोग को इतिहास में। ठीक है, पुनर्जागरण में सबसे पहले बुद्धि आया, टेक्नोलॉजी यहाँ पर कि कुछ कुछ नई नई चीजें हम लोग क्या करेंगे, खोजेंगे। सबसे पहले जेम्स वाट क्या बोलते हैं, भाप इंजन का खोज कर दिया यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर खोज हुआ, फैक्ट्रियाँ बनने लगी, विकसित हुए, तो यहाँ पर लेबर की जरूरत हुई, तो दूसरा देश में जाते थे तो पकड़ पकड़ के ले जाते थे वहां पर, गुलाम बना बना के। जैसे गाय भैंस बेचाता है ना, आदमी बेचता था सभी सब। ठीक ना। दास प्रथा की शुरुआत ये सब किया, और यहाँ से लोगों को ले जाके क्या किया, वहां पे काम करवाता था सब। बस खाना देता था, बस उतने भर काम करवाते रहता था, है ना। तो ये सब जैसे ही यहाँ पर पुनर्जागरण आया, ये लोग विकसित हुआ और अलग अलग देशों में गया सब व्यापार करने के लिए, ताकि हम क्या करें, इधर उधर क्या करें, व्यापार कर लें और अपने देश को क्या करें, विकसित करें। ठीक ना। इन लोग के पास धीरे धीरे लालच आने लगा, संसाधन का दोहन करने लगे, दूसरों को लूटने लगे, दूसरे का संसाधन लाने लगे और सब पूरा व्यापार करने लगे। धीरे धीरे क्या हो गए, ये लोग आगे हो गए। ठीक है। यहाँ पर कोई भी देश जो है यूरोप का, बहुत छोटे छोटे देश है, कोई भी देश है वहां पर एको देश में एको रेगिस्तान नहीं है। एको रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान माने जहाँ पे ऐसा हो, मरुभूमि हो, बालू, वहां पर रेगिस्तान नहीं है। यूरोप में रेगिस्तान है? हाँ, यूरोप में रेगिस्तान है नहीं। सबसे विकसित महादेश कौन है? यूरोप। अभी ग्रेड में विकसित है कौन है? यूरोप। सबसे विकसित महादेश यूरोप। रेगिस्तान नहीं है कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है। अब उसके बाद 7वां नंबर देश आता है महादेश, इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं। ऐसे इसका नाम ओशिनिया है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। इसका सबसे बड़ा देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, और हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, अरे, बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन नाम में क्या है, ओशिनिया महादेश। कौन महादेश? ओशिनिया महादेश। अगर महादेश की बात करें तो कौन सा है? ओशिनिया महादेश। कौन सा है जी? ओशिनिया महादेश। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में, चूंकि सबसे बड़ा देश है कौन उसका, अरे कैसे घर में जो बड़ा बेटा होता है तो उसके नाम से उसकी मम्मी को नाम को बुलाया जाता है, फलाना के माई ने आवा, बड़के बेटवा के नाम पे रहता है ना, है। तो वैसा ही ओशिनिया नाम है, तो फलानवा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा था इसमें, इसलिए क्या, उसका नाम से फेमस हो गया कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो 7वां नंबर महादेश कौन सा है? और ओशिनिया बोलो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जानना है उसको। ठीक है। कौन सा देश? ओशिनिया। ठीक है। सबसे छोटा महादेश? ओशिनिया बोलो चाहे ऑस्ट्रेलिया बोलो, ठीक ना। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महादेश काला महादेश। कहा हो गया काला महादेश? सभ्यताओं का पालना, मानव जाति का पालना, अफ्रीका। अफ्रीका, ध्यान देना है, अफ्रीका। ऐसा महादेश जहां पे एक भी रेगिस्तान नहीं है, यूरोप। तुम दिमाग खोल करके रहना है ना। और सांपों का महादेश किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। ऐसा महादेश जहां सबसे ज्यादा देश हैं, ऐसा महादेश जिसके पास सबसे ज्यादा देश हैं, अफ्रीका। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश, सबसे ज्यादा देशों वाला देश, अरे घुमा फिरा के पूछेंगे तो नहीं बताएगा लोग। कौन होगा? अफ्रीका। कौन होगा? अफ्रीका। ठीक है। कहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है? काला महादेश दक्षिण, देखो गबड़ा गया। काला महादेश दक्षिणी अफ्रीका। अंध महादेश, अंध महादेश कौन सा महादेश जहां एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है? हम्म उत्तरी अमेरिका पता है ना कि एक को स्थलबद्ध देश नहीं है। यहाँ पे एक को स्थलबद्ध देश नहीं है, सबका सीमा कहीं ना कहीं समुद्र से लगेगा। सबसे थी
अ, ऐसा महादेश जहाँ एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध माने स्थल से बंधा हुआ देश नहीं है। कौन? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक है। सफेद महादेश किसे कहते हैं? है? भाई सफेद महादेश कौन है रे? अंटार्कटिक। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। कौन होगा जी? अगर लाइन से हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम हाथ रखेंगे, बताना है कौन कौन महादेश है। ये कौन सा है? एशिया। ये क्या है? 2 नंबर पे अफ्रीका। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? फिर अंटार्कटिका। फिर यूरोप। फिर ओशिनिया। फिर कौन? ओशिनिया। अब इसको ऑस्ट्रेलिया ही बोलो तुम लोग, ठीक रहेगा। है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एकदम मैप दिमाग में घुस जाना चाहिए, कौन कौन महादेश कहाँ पे है। ठीक है। ये क्या है? ग्रीनलैंड को क्या? ग्रीनलैंड बताएं, सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप बोले, सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। डेनमार्क के कब्जा पे है। डेनमार्क छोटा सा देश के कब्जा में कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए नहीं, सही सब ध्यान नहीं दे रहा है। लोग कब्जा कर लिया है, हाँ। ग्रीनलैंड पहले से नाम है उसका। पहले ही से उसका ग्रीनलैंड नाम रख दिया गया है। इधर वाला एरिया में कुछ कुछ यहाँ पर होता है खेती। ऊपर भले बर्फ गिरता है यहाँ पे, ठीक ना। अब उसका नाम रखा गया पहले से ग्रीनलैंड, भले बर्फ पड़े। अब यहाँ पर अंटार्कटिका रखा गया कि नहीं इसको? है ना, जरूरी है कि बर्फ गिर रहा है तो बर्फ ही उसका नाम रखेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। ये ऊपर वाला एरिया में नहीं, थोड़ा नीचे वाला एरिया में थोड़ा सा आदमी रहता है, बस ज्यादा आदमी नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया। अब हम इस मैप को दूसरा खत्म करते हैं, दूसरा लाते हैं पेज। ठीक है। अब नक्शा बता देना है कौन कहाँ पर है ना। ठीक है। एक बार ये को लग रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है? एसी है। ये वाला, ये ये वो समैया नहीं दिख रहा था जी, कहाँ गायब था उस? कट गया था। यही है, नीचे दिख रहा है ना ये। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब जहां जहां हाथ रखेंगे बस बताना है। ग्रीनलैंड पे कहाँ जा रहा है? महादेश पढ़ा रहा है तुमको तो। वहीं पे जाने का मन है कहा? चलो इतना काफी है। एक काम करना है घर से, जो जो बताए हैं बेसिक नॉलेज वाला, उसको पॉइंट बाई पॉइंट लिख करके लाना है, ठीक है। कि देशों वाला महादेश किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, सांपों का महादेश किसे कहते हैं, सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इसको इस तरह से एक लाइन में, सफेद महादेश अंटार्कटिक महादेश को कहते हैं। टोटल 7 को महादेश है, लाइन से सीक्वेंस उसको लिखना है, 1 2 3 4 नंबर पे। ठीक है। एक बार लिख लोगे तो जीवन भर ना भूलोगे, ठीक ना। एक बार इसको लिख लोगे अपने से तो नहीं भूलोगे। एक बार घर से लिख लेना है, ठीक है।
अब इसको बंद कर देते हैं।